हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज बात करते हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन की। और यहाँ पे एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन अगर आप देखें तो इसका आईपीओ आने वाला है। आईपीओ अभी एज इट इज जो रहेगा, लिस्टिंग डेट तो हालांकि 25 जून की रहेगी, बट इसका जो स्टार्ट हो जाएगा बिडिंग प्रोसेस वो 18 का रहेगा। यहाँ पे वीडियो में समझते हैं कि भाई डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी कैसी है, कितना स्ट्रॉन्ग इसका पोर्टफोलियो है और सेल्स किस हिसाब की है, क्लाइंट किस हिसाब की, सारी चीज़ें यहाँ पे आज अपन समझते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि अप्लाई करने लायक है कंपनी या नहीं है, क्योंकि आईपीओ की जो बुक बिल्डिंग है वो तो काफ़ी अच्छी है, 499 सीआर के आसपास की है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके कंपनी के बारे में डिटेल में, बाद में फिर और चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए तो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2021 में, और एरिस इंफ्रा जो ज़्यादातर काम करता है वो एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म जो हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा कंपनीज को बाय मटेरियल इजीली एंड मैनेज देयर फाइनेंस स्मार्टली। दूसरी कंपनीज को ये एज ऑफ इजीली मैनेज कराता है फाइनेंसेस और उनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। एक तरह से बिजनेस टू बिजनेस इनकी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, मॉडल ही ये फॉलो करके रखे हैं और उसमें एक्सपेंडिंग मटेरियल मार्केट ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी जो फोकस करती है डिजिटाइजिंग और सिंप्लीफाइंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, डिलीवरिंग एन एफिशिएंट एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। जो प्रोडक्ट अगर आप देखो इंक्लूड है इसमें जीआई पाइप स्टील, एमएस वायर स्टील, एमएस टीएमटी बार स्टील और ओपीसी बल्क सीमेंट एंड मोर। तो यहाँ पे आप देखो जितना बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, वायर हो गया, पाइप हो गया, बार्स हो गए टीएमटी के, या फिर सीमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। और बिटवीन अप्रैल 1 2021 टू मार्च 31 2024 जो कंपनी ने डिलीवर किया है वो 10.35 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंक्लूडिंग एग्रीगेट्स, रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, वॉलिंग सॉल्यूशन, यूटिलाइजिंग 1458 वेंडर एंड सर्विंग 2133 कस्टमर अक्रॉस 963 पिन कोड्स इन वेरियस सिटीज। तो भाई प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, उधर साइड कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु, उधर साइड प्रेजेंस काफ़ी है। और ज़्यादातर भाई सिंपल है कंपनी, आप सिर्फ कंपनी को इतना है कि ऑर्डर दो यहाँ पे कि हमें ये अवेलेबिलिटी चाहिए, कि हमें स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए। कंपनी बाकी यहाँ पे अपना अकॉर्डिंगली वेंडर से कैसा क्या कनेक्ट करेगी, वो कैसा आपको फिर सर्व करेगी, वो अपने हिसाब से देख के आपको एक कंप्लीट यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करा के देती है। कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो भी कुछ छोटे मोटे नहीं है। अगर आप देखो तो जो कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है वो भी इनके क्लाइंट है, अच्छा स्टॉक है ये भी। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट ये भी अच्छी कंपनी है। एफकॉन इंफ्रा हो गया, ईएमएस लिमिटेड हो गया, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे इनके एज इट एज क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट भी कुछ कम नहीं है कि भाई कि बहुत छोटे क्लाइंट हैं, ये सारे नामी स्टॉक्स हैं। आप देखो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं इनका स्टॉक में एक तेजी बनी रहती है। एरिस यूनिटर्न रीसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज द कंपनी सब्सिडरी दैट प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज tailored to real estate developers including advisory, consultancy and marketing and sales support। तो यहाँ पे एरिस यूनिटर्न है जो इनका एक सब्सिडरी है, वो भी यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है, जो कि जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनके लिए एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, सारी सेल्स की सारी चीज़। तो मतलब अगर आप देखो तो एंड टू एंड सपोर्ट इनका बहुत अच्छा है। एक साइड तो रॉ मटेरियल भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं और दूसरी साइड आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज में मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, सेल्स सपोर्ट सब कुछ दे रहे हैं। तो एक रियल एस्टेट बिल्डर को चाहिए क्या, एक ऐसी कंपनी चाहिए जो भाई उसको पूरा ओवरऑल संभाल ले, कि भाई आपको ग्राउंड लेवल से एक बिल्कुल टॉप लेवल तक, जबकि आपका मकान या फिर आपकी बिल्डिंग जो भी है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मटेरियल प्रोवाइडिंग से लेके आपको पूरा रेडी ना करा दे कि भाई आपका मकान बिक भी जाए या फिर आपके सेल के पूरे मिल जाए, मार्केटिंग भी हो जाए, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, हर तरह की यहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द चेन सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज अ सिग्निफिकेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी, ग्रोइंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ज़्यादातर ये आप देखो थर्ड पार्टी से क्लोज कोलैबोरेशन में आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत जल्दी प्रोवाइड कराते हैं। और जो इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ये इस टाइप के बिजनेस मॉडल है इनका B2B, जिसमें ये आपको रॉ मटेरियल भी सप्लाई कराते हैं और जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जिसमें आपकी एडवाइजरी, कंसल्टेंसी आती है, तो एक नेटवर्क बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट रिस्क एनालिसिस फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इनका जो एक टेक्नोलॉजिकल बेसिस टर्म भी है वो भी बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क एनालाइज जो है वो काफ़ी नैरो कर देते हैं और उसमें कंपनी कहीं ना कहीं एक आपको सेफ जोन में फील होते हुए नजर आता है कंपनी के। हाँ भाई हमारे कोई एज मटेरियल अगर किसी कंपनी से आप बाय कर रहे हो तो उसको ऑन क्रेडिट अगर आप दे रहे हो तो एक तरह से उसको सेफ फील होता है कि भाई हमारा जो भी पोर्टफोलियो वो काफ़ी मैनेजेबल है, लेड बाय प्रमोटर एंड सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीम। कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो कंपनी के जो एसेट हैं वो 586 यहाँ पे CR थे December 31 2024।
और यहाँ पे 2022 में ये 334 थे। तो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आप देखो 586 हो गया, जो पहले 334 था। रेवेन्यू उस टाइम पे अगर आप देखो तो 453 चलता था, अब 553। पहले ये लॉस करती थी हालांकि कंपनी, बट अब आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 CR का प्रॉफिट भी आने लगा है। तो एक तरह से इन प्रॉफिट आ चुकी है कंपनी, एसेट रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अपनी, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। वो ये है कि भाई यहाँ पे आप देखो आईपीओ डेट कब किया। आईपीओ डेट है यहाँ पे जून 18 की 2025, और जून 20 को यहाँ पे आपको इसके बीच बिड करना पड़ेगा। फेस वैल्यू 2 पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड है वो 210 से 222 पर शेयर है। लॉट साइज 67 शेयर्स की है। तो ऑन एन एवरेज वही 14,000 के आसपास का आपको एक पड़ेगा। टोटल इशू साइज है वो एग्रीगेटिंग 499 CR का ये है, और ये सारे यहाँ पे शेयर्स निकल के आते हैं। इसके बाद आप देखो फ्रेश इशू जो होने वाला है, ये पूरा फ्रेश इशू है 499.60 CR, और इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है। दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, BSE और NSE। और शेयर होल्डिंग प्री इशू में आप देखो, ये अभी जो प्री इशू है ये हैगा एज इट इज 5 CR 85,44,202 शेयर, और ये पोस्ट इशू के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 CR 10 लाख के अराउंड। इसके बाद एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन में जो आईपीओ रिजर्वेशन है उसमें QI भी जो रखा है इन्होंने, वो रखा है नॉट लेस देन 75% ऑफ द इशू। रिटेल वालों को यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं 10%, नॉट मोर देन 10%। और ये HNI जो हैगा इसको ऑफर कर रहे हैं एज इट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द इशू। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी कैटेगरी रिजर्व करा है इन्होंने। इसके बाद आप देखो जो शेड्यूल है यहाँ पे, जैसा मैंने कहा कि क्लोज और ओपन जो डेट्स हैं यहाँ पे आईपीओ की, 18 को ओपन होगा, 20 को क्लोज होगा जून 2025। टेंटेटिव अलॉटमेंट जो रहेगा आपका मंडे आ जाएगा जून 23। इनिशियल रिफंड जो होंगे जिनको भाई आईपीओ नहीं मिला होगा वो 24 जून को यहाँ पे रिफंड हो जाएगा, और क्रेडिट ऑफ शेयर जो रहेंगे डीमेट में वो भी 24 को आ जाएंगे। टेंटेटिव लिस्टिंग यहाँ पे डेट आ रही है कि 25 को है, और कट ऑफ टाइम जो रहेगा आपका एज ऑफ यूपीआई मैंडेट जो रहेगा वो जून 20 का रहेगा 5 PM। इसके बाद आप देखो एरिस सॉल्यूशन जो यहाँ पे, जैसा कि अभी यहाँ पे डिस्कशन करा था मैंने कि रिटेल वालों को अगर एक लॉट ले रहे हो तो 67 शेयर्स की आएगी, जो अमाउंट पड़ेगा 14,875 का पड़ेगा। मैक्सिमम रिटेलर जो है वो यहाँ पे 13 लॉट्स ले सकता है, जिसमें 871 शेयर यहाँ पे रहेंगे, और 193,362 के ऑलमोस्ट अमाउंट लगेगा। इसके बाद आप देखो HNI एज इट इज़ जो मिनिमम है वो 14 ले सकता है, और मैक्सिमम यहाँ पे 67 ले सकता है। ये सारे उसके अमाउंट हैं। और यहाँ पे बी कैटेगरी में HNI का जो मिनिमम रहेगा 68 रहेगा। तो ये कुछ अपने एज इट इज़ जो IPO लॉट साइजेस हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, रिटेल या हिंदू अनडिवाइडेड, उन सब के लिए। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है कि स्टॉक क्या कितना स्ट्रांग है, कैसा इसका बिजनेस मॉडल है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैंगे इसके कि भाई आईपीओ ये लेके आ क्यों रहा है, उस पर अगर डिस्कशन करें तो रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय आवर कंपनी। इनके जो भी रीपेमेंट होने हैं या प्री पेमेंट होने हैं जो इन्होंने एज इट इज सर्विसेज पहले से ऑर्डर कर रखी हैं, या फिर कुछ इनकी डील्स हुई हैं, उसके लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो भी इनकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हैं वो फुलफिल करने के लिए फंडिंग जो रहेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है एज इट इज डे टू डे एक्सपेंसेस रहेंगे, जो कंपनी को चलन चालन में काम करता है उसके लिए भी यूज होगा इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी बिल्ड मी, ओके, इनकी एक सब्सिडरी है बिल्ड मी करके, इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, फॉर फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो इनका ज़्यादातर सबसे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो बिल्ड मी में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये। इसके बाद परचेज ऑफ पार्शियल शेयर होल्डिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द सब्सिडरी एरिस यूनिटन रीसॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और कुछ जो आईपीओ का यहाँ पे एज इट इज बैलेंस होगा वो ये यूज़ करेंगे। तो पार्शियल शेयर होल्डिंग लेनी है इनको, जो एग्जिस्टिंग इनका शेयर होल्डिंग है एज इट इज सब्सिडरी में एरिस यूनिटर्न में। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। बाकी जो रहेगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो होते हैं भाई कंपनी के डे टू डे जो कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं, ओके, जो कुछ ना कुछ कंपनी में आप देखो एम्प्लॉय कॉस्ट भी रहती है, इसके बाद मटेरियल कॉस्ट भी होती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट को अपनी रेडीनेस बना के रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस होते हैं भाई, कुछ नहीं भी लेना होता है बट बीच में आ जाता है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, वो एक मशीनरी हुई या फिर कोई टेक्नोलॉजी इनको अडॉप्ट करनी है, तो वो कहीं ना कहीं एक्विजिशन इनको करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंगली कोई कई बार कुछ लैंड भी एक्विजिशन करना पड़ता है, कुछ छोटा मोटा वहाँ पे एज इट इज़ एज ऑफ फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें इनकी एज इट इज़ मिसलेनियस में आ जाती हैं, और एक कुछ बैलेंस अपने आईपीओ का ये इसके लिए भी बचा के रखेंगे। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से और इजीली क्लियर कर दिया है कि एरएस आईपीओ यहाँ पे कैसा क्या रहने वाला है, क्या चल पाएगा नहीं चल पाएगा। क्योंकि कंपनी का अगर आप देखो क्लाइंट बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है, बट जिस हिसाब से क्लाइंट बेस है और जो इनका बिजनेस है कि रॉ मटेरियल से लेके आपको पूरा एक
टॉप मैनेजमेंट में आपकी सेल्स तक ये संभाल सकते हैं, मार्केटिंग लेवल भी संभाल सकते हैं, तो वो इनका जो बिजनेस है B2B का वो काफ़ी बेटर है, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी डेफिनेटली आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया में भी बहुत बूम पे आएगा। अभी तो इतना मोमेंटम आया भी नहीं है रियल एस्टेट सेक्टर में, टियर 1 पे चल रहा है। जब ये इंफ्रा सेक्टर अपना इंडिया में टियर 2 टियर 3 के लेवल पे पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा इस ऐसे कंपनीज की डिमांड बनेगी, जैसे कि एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस हुआ, या फिर इनकी जो सब्सिडरी हैं एरिस बिल्ड मी, तो ये सारी ज़्यादा डेवलपमेंट में रहने वाली हैं, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी एक अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है अप्लाई करना है नहीं करना है, या मैंने अपना एक एज ऑफ आपको बता दिया पर्सपेक्टिव कि कंपनी कैसी है और कैसा क्या आने वाले टाइम में जब ये एज इट इज स्टॉक लिस्ट हो जाएगा तो चल पाएगा, क्या मोमेंटम बन पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।